अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। फिर से हाजिर है हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वीं, माध्यम उर्दू इयत्ता 5वीं, विषय मराठी। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 17, वाचूया लिहूया। ये बहुत इंटरेस्टिंग पाठ होने वाला है आज का, वाचूया लिहूया। चलिए बढ़ते आगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। चलिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है आज हम पढ़ रहे हैं वासुया लिहुया। और यहाँ पे आपके राइट कॉर्नर पे दिख रहा है वासा आनी सांगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और नीचे कुछ लिखा हुआ है उसे भी पढ़िए। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। क्या दिख रहा है आपको? वाचा यानी सांगा। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। पहले आप जो यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, फ़ोटो लगे हुआ है, उसे ध्यान से देखिए। आपको कंदील दिख रहा है, दिए दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, रंगोली दिख रही है, कपड़े दिख रहे हैं, गिफ्ट दिख रहे हैं, बराबर ना। अब जो नीचे लिखा हुआ है इसे आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले सण, क्या है? स है और उसके बाद ड़ है, तो हो गया सण, बराबर ना। उसके बाद है नवीन कपड़े, नवीन, नवीन कपड़े, कपड़े, नवीन कपड़े, सन, नवीन कपड़े। अभी आगे क्या है? फराळाचे, है ना, फराळाचे पदार्थ, पदार्थ, फराळाचे पदार्थ। और आगे क्या है? पणत्या, पणत्या, बराबर ना। और आगे रांगोळ्या, और आगे पाहुणे, बराबर ना। तो अब क्या करना है हमें, इन वर्ड को लेते हुए क्या करना है, हमें बोलना है कि क्या दिख रहा है आपको, बराबर। हाँ, क्या करना है हमें, हाँ, इन वर्ड का यूज़ करते हुए हमें बोलना है कि ये
कैसा सण है, जैसे अपन सण साजरा करते, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इन वर्ड का यूज़ करते हुए कैसे बोला गया है, कैसे समझाया गया है, कैसे बताया गया है। तो आप जो साइड में आपको वर्ड दिख रहे हैं वो वर्ड का यूज़ करते हुए देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको बोलना है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, बराबर ना। चलिए, आपण सर्वजण अनेक सण साजरे करतो, बराबर ना। अब इसमें क्या यूज हुआ, सण, बराबर ना। आपण सर्वजण अनेक सण साजरे करतो, सण मतलब त्यौहार है ना। अपन सर्वजन, अपन सब लोग, हम सब लोग बहुत से त्यौहार क्या करते हैं, मनाते हैं, बराबर ना। मनाते हैं ना हम लोग, हाँ। कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं हम, हाँ, ईद है, बकरीद है, होली है, क्रिसमस है और दिवाली है, बराबर ना। ऐसे बहुत सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं। अलग अलग मज़हब के अलग अलग त्यौहार होते हैं जो हम लोग मनाते हैं हमारे मुल्क, हमारे देश भारत में। अपन सर्वजन अनेक सण साजरे करतो, देखिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, सन यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ, कौन से वर्ड का यूज़ हुआ, सन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सन यूज़ हुआ है, बराबर ना। सन मतलब त्यौहार। आपण सर्वजण अनेक सण साजरे करतो, त्यातील दिवाळी हा एक मुख्य सण आहे। हाँ, आपको तस्वीर में क्या दिख रहा है, हाँ, सब दिवाली का ही माहौल यहाँ पर दिख रहा है। त्यांतील दिवाळी हा एक मुख्य सण आहे, यानी उन तमाम त्योहारों में से एक खास त्यौहार जो है वो कौन सा है, दिवाळी है। सगळे हा सण मोठ्या आनंदाने साजरा करतात। सगळे हा सण मोठ्या आनंदाने साजरा करतात, यानी बहुत बड़े पैमाने पर इसे मनाया जाता है ना। हमारे भारत के कोने कोने में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। हम भी दिवाली क्या करते हैं, मनाते हैं। अभी देखिए, या सणासाठी नवीन कपडे खरेदी करतात, बराबर ना। देखिए यहाँ पर क्या आया, नवीन कपड़े यूज हुए, नवीन कपड़े, बराबर ना। या सणासाठी नवीन कपड़े, नवीन कपड़े मतलब नए कपड़े है ना, नए नए कपड़े हम लोग बनाते हैं, खरीदते हैं, बराबर ना। तो इस त्यौहार के लिए हम नए कपड़े खरीदते हैं। घरासमोर आकाश कंदील पंत्या लावतात। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, आकाश कंदील, और जो वर्ड थे उसमें वर्ड क्या था, पंत्या है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको पंत्या, बराबर। घरासमोर आकाश कंदील पंत्या लावतात। इस तरह के आकाश कंदील हमारे घरों के सामने हम लोग दिवाली के सन में, दिवाली के त्यौहार में लगाते हैं। अंगणात सुरेख रंगोळी काढतात। देखो रंगोळ्या यहाँ पर दिखा हुआ है ना, रंगोळ्या यानी बहुत सारी रंगोळ्या, और रंगोली मतलब एक रंगोली, मतलब बराबर ना। वाहिद जमा आप लोगों को पता है ना, हाँ, रंगोली वाहिद, रंगोळ्या जमा यानी बहुत सारे, बराबर ना। अंगणात सुरेख रंगोळ्या काढ़तात, रंगोली काढ़तात, यानी हम आंगन में, हमारे घर के सामने जो आंगन रहता है वहाँ पर क्या करते हैं, रंगोली निकालते हैं, बनाते हैं, बराबर ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इन वर्ड का यूज़ करते हुए हम लोग दिवाली के सन के बारे में बता रहे हैं, बराबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुलांची सजावट करतात, हाँ, फूलों से क्या करते हैं हम घर को सजाते हैं। घरात फराळाचे गोड तिखट पदार्थ करतात। देखिए अभी क्या है, घरात फराळाचे गोड तिखट पदार्थ करतात। यहाँ पे देखिए फराळाचे पदार्थ है ना, ये तो फराळाचे पदार्थ करतात, कौन कौन से, गोड आणि तिखट।
मीठा भी और तीखा भी हम लोग घर में बनाते हैं दिवाळी के सण में. तो घरात फराळाचे गोड तिखट पदार्थ करतात, यानी हम लोग पदार्थ बनाते हैं, खाने की चीज़ें हम लोग क्या करते हैं घर में बनाते हैं. कौन कौन से? गोड तिखट पदार्थ. आपल्या मित्र परिवाराला फराळासाठी बुलावतात, यानी जो हमारे दोस्त अहबाब रहते हैं उनको घर पर हम बुलाते हैं खाने के लिए. हा सण 5 दिवस असतो. कितने दिवस असतो? 5 दिवस. इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं. हा सण 5 दिवस असतो. 5 दिन ये सण रहता है. अभी घर में जो बुला रहे हैं फराळासाठी बुलावतो मित्र परिवाराला, यानी अलग अलग परिवार को, तो वो कौन हो गए? पाहुणे हो गए, यानी मेहमान हो गए हमारे घर में, बराबर ना. और ये सण कितने दिन चलता है? 5 दिन चलता है. म्हणून याला सणाचा राजा म्हणतात. काय म्हणतात? सणाचा राजा म्हणतात. कोणाला? दिवाळीला. समझ में आ गया? व्हेरी गुड. तो यहाँ पर वर्ड दिए हुए थे सण, नवीन कपडे, फळाचे पदार्थ, पंत्या, रांगोळ्या, पाहुण्या. आपण सर्वजण अनेक सण साजरे करतो, त्यातील दिवाळी हा एक मुख्य सण आहे. सगळे हा सण मोठ्या आनंदाने साजरा करतात. या सणासाठी नवीन कपडे खरेदी करतात, घरासमोर आकाशकंदील पंत्या लावतात, अंगणात सुरेख रांगोळी काढतात, फुलांची सजावट करतात, घरात फळाचे गोड तिखट पदार्थ करतात. आपल्या मित्र परिवाराला फराळसाठी बोलावतात. हा सण 5 दिवस असतो, म्हणून याला सणाचा राजा म्हणतात. समझ में आ रहा है आपके? हाँ. हम क्या करते हैं दिवाली में? बहुत सारे त्यौहार तो हम पहले मनाते हैं, उसमें से एक जो मुख्य त्यौहार है, ख़ास त्यौहार है, वो दिवाली है. और दिवाली में हम लोग क्या क्या करते हैं? नए कपड़े बनाते हैं, घर के सामने आकाश कंदील पंते लगाते हैं, घर के सामने रंगोली डालते हैं, फूल से घरों को सजाते हैं, अलग अलग किस्म के पकवान बनाते हैं, घर पे परिवारों को, दूसरे मित्रों को, दोस्तों को बुलाते हैं और उनको वो पदार्थ खिलाते हैं. और ये सन 5 यानी ये त्यौहार 5 दिन चलता है, इसलिए इसे पूरे त्यौहारों का राजा, सनों का राजा इसे कहते हैं. समझ में आ रहा है आपके? व्हेरी गुड. सणाचा राजा म्हणतात कोणाला? दिवाळी हा सणला. क्या करते हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दिवाली का ये सन होता है. कौन सा सन होता है? दिवाली का. और उसके अंदर क्या करते हैं? हम नए नए कपड़े खरीदते हैं. और क्या करते हैं? घर के सामने आकाश कंदील दिवे लावतात. और घर के सामने क्या करते हैं हम लोग? मस्त मस्त रंगोली बनाते हैं. और उसके बाद क्या करते हैं? नए नए पदार्थ घर में बनाते हैं. मित्र परिवाराला इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं घर पे, उनको ये सब खिलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं. और इस तरह हम क्या करते हैं? दिवाली मनाते हैं. और ये दिन 5, ये जो सन है ये 5 दिवस चलता है, यानी 5 दिन ये चलता है, इसलिए इसे सनों का राजा कहा जाता है. समझ में आ रहा है ना? हाँ. कौन सा सन था ये? दिवाली का सन था. कौन सा सन था? दिवाली का सन था, बराबर ना. और उसमें हमने क्या किए? दिए लगाए, आकाश कंदील लगाए, नवीन कपड़े पहने, रंगोली निकाले, घर सजाए, गोड़ तीखट पदार्थ हमने बनाए, मित्रों को और दूसरे लोगों को हमने घर पे बुलाए, उनको वो खिलाए. इस तरह हमने दिवाली का सन क्या किए? साजरा किए. और ये जो सन है कितने दिन चलता है? 5 दिन चलता है, इसलिए इसे सनों का राजा कहा जाता है. अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी. आई ना समझ में कि नहीं आई? जल्दी बताइए, आई या नहीं आई? वेरी गुड, आ गई है समझ में. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारे सामने और क्या चीज़ आने वाली है. मज़ा आ रहा है आपको? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और सामने. अब देखिए यहाँ पे से ध्यान से पढ़िए. दिवाळीतील फराळाच्या पदार्थाची नावे सांगा. अभी हमने पढ़े ना कि अलग अलग पदार्थ बनाते हैं. वो आपको बताना है कि क्या क्या पदार्थ बनाते हैं. ठीक है, ये पहला सवाल है. दिवाळीतील फराळाचे पदार्थाची नावे सांगा. क्या बताना है आपको?
नाम बताना है। दिवाली में कौन कौन से पदार्थ बनाते हैं। दिवाळीतील 5 दिवस कोणत्या नावाने ओळखले जातात। हाँ, ये भी आपको बताना है। जो 5 दिन की दिवाली हम लोग मनाते हैं उसके नाम क्या है ये आपको बताना है। और आगे क्या है, त्या दिवसाचे महत्त्व शिक्षकाकडून माहित करून घ्या। हाँ, अब इसका क्या महत्व है ये मैं आपको बताऊँ। समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना है हमें। हाँ, सबसे पहले तो दिवाळीतील फराळचे पदार्थाची नावे सांगा। कौन कौन से पदार्थ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और जो दिवाली का ये जो त्यौहार है ये 5 दिन मनाता है, तो 5 दिन किस नाम से जाने जाते हैं और उसका महत्व क्या है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तैयार है आप लोग। इससे पहले आपने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर ये काम करने वाले हैं कि दिवाली का जो सन है इसमें पदार्थ कौन कौन से बनते हैं और ये 5 दिन कौन कौन से रहते हैं और उसको किस नाम से जाना जाता है और उसका महत्व क्या है। समझ में आ गया आपके। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है, दिवाळीतील फराळाचे पदार्थाची नावे सांगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पदार्थ यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाई जाती है, क्या कहते हैं इसे, वेरी गुड, करंजी। बराबर, खाया आप लोगों ने ये, खाए ना, वेरी गुड। उसके बाद ये क्या है, लाडू। अच्छा लगता है आपको लाडू, खाए आप लोगों ने। हाँ, बेसन के लड्डू है ये, और भी बहुत प्रकार के लड्डू होते हैं, आप लोगों ने तो लड्डू खाए होंगे। उसके बाद हाँ, ये मेरा फेवरेट, क्या नाम है इसका, शंकर पाड़ी। बराबर ना। चलिए बढ़ते आगे। और क्या क्या बनता है दिवाली में ख़ास तौर पर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चकली। क्या कहते हैं, चकली। और क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। और क्या होता है खाने में, यस, इसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। वेरी गुड, चिवड़ा। बराबर ना। तो ये सारे पदार्थ बनते हैं दिवाली में, ख़ास तौर पर इन पदार्थों को बनाया जाता है। अब ये पदार्थ ऐसे ही नहीं बनते हैं कि हाँ बना लिए और खा लिए, ऐसा ही नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे क्या होता है, कारण होता है। क्या होता है, कारण। और वो कारण क्या है हम लोग देखेंगे। दिवाळीसाठी बनवण्यात येणारा फराळामध्ये दूध, तूप, साखर, गव्हाचे पीठ आदी पदार्थाचा वापर केला जातो। हे पदार्थ प्रामुख्याने मधुर, शुक्रवर्धक, बुद्धिवर्धक, धातुवर्धक, वातनशक आहेत, तरी या काळात काळजी घेणे गरजेचे आहे। हाँ, मैंने क्या कहा आपको पहले ही कि ऐसे ही बनाते नहीं है और ऐसे ही इसे खिलाते नहीं है, क्योंकि जो त्यौहार है, दिवाली का जो त्यौहार है वो कहाँ पर आता है, ठंडी में आता है। और मौसम क्या होता है, बदलता है, एक मौसम से दूसरे मौसम में हम लोग जाते हैं, तो दूसरे मौसम का असर हमारे ऊपर ना हो इसके लिए ये पदार्थ बनाते हैं और इसके लिए ये पदार्थों को खिलाया जाता है। और इसके अंदर दूध, दही, तूप, गेहूं का आटा वगैरह का इस्तेमाल होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जब शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए और हमारे खून, दौरान खून जो हमारा चलता है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। जब हम एक मौसम से दूसरे मौसम में जाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होती है, चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस का असर हमारे बॉडी पे ना हो इसके लिए ये पदार्थ का यूज़ किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। बराबर है कि नहीं। दिवाळी हिवाळा येत असल्याने या काळात भूत वाढते, क्या वाढते, भूक वाढते व वातावरणही आल्हादक असते, काम करण्याची ऊर्जा बढ़ते, पाचन शक्ति वाढायचे। तो ये सब करने से क्या होता है, भूख भी हमें ज़्यादा लगती है और पाचन शक्ति भी हमारी खाने से बढ़ती है। ये सब किया जाता है और ये सब पदार्थ इसीलिए बनाए जाते हैं और इसे खाया जाता है।
पदार्थ में जैसे हमने देखे यहाँ पे करंजी है, लाडू है, शंकरपाड़ी है, बराबर ना, चकली है, यानी चूड़ा, ऐसे बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं। कहाँ पर? दिवाली में। और ये पदार्थ बनाने के पीछे का मकसद भी हमने देख ली, क्या क्या बनाया जाता है। करंजी, लाडू, शंकरपाड़ी, चकली, चिवड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और बनाने का कारण ये है कि जो दिवाली का जो सन है वो ठंडी में आता है, और ठंडी का मौसम जब आता है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो उस मौसम में ये चीज़ें हम खाते हैं, जिससे हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी होती है, हमारे शरीर को भी ताकत मिलती है, हमारी बुद्धि को ताकत मिलती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, हाजमा सही से रहता है। ये सब इसके पीछे कारण है ये करने का, बराबर ना। ऐसे ही बना लिए और ऐसे ही खा लिए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे क्या होती है? वजह होती है। हाँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें पदार्थ बनाया जाता है, और दूसरे मेहमानों को बुलाया जाता है, और उनको खिलाया भी जाता है, और खुद भी खाया जाता है। तो जो पहला यहाँ पर हमारा प्रश्न था, दिवाळीतील फराळाची पदार्थाची नावे सांगा, ये नावे हमने यहाँ पर देख लिया, उसके पीछे का कारण भी देख लिया कि ये क्यों बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे देखते हैं की दिवाळीतील 5 दिवस कोणत्या नावाने ओळखले जातात, त्या दिवसाचे महत्त्व माहिती करून घ्या। इसके बारे में हम लोग अभी मालूमात हासिल करने वाले हैं। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो 5 दिवस है ये किन नामों से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले वसु बारस, जो 5 दिन का जो दिवाली मनाई जाती है उसमें सबसे पहला जो दिन होता है उसे कहते हैं वसु बारस, और जो दूसरा है उसे कहते हैं धनत्रयोदशी, ये कहते हैं, इसे दूसरा दिन होता है ये। और उसके बाद तीसरा दिन जो होता है उसे कहते हैं लक्ष्मी पूजन। तीसरा दिन जो दिवाली का रहता है उसे कहते हैं लक्ष्मी पूजन। उसके बाद है चौथा दिन, ये है दिवाली पाड़वा, यानी इस दिन होती है खास दिवाली। क्या होती है? दिवाली, जिसे कहते हैं दिवाली पाड़वा। और जो लास्ट दिन होता है, 5वां दिन जो होता है उसे कहते हैं भाऊ बीज। तो यहाँ पर देख लिया हमने 5 दिन कौन से होते हैं, वसु बारस, धनत्रयोदशी, लक्ष्मी पूजन और दिवाली पाड़वा और भाऊ बीज। अब इसके बारे में हम डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे कि ये दिन इसी दिन पर क्यों मनाया जाता है और इसे ये नाम क्यों दिया गया है। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते आगे। तो सबसे पहले है वसु बारस। वसु बारस ये दिवाळीचा पहिला दिवस हा वसु बारस असतो। या दिवशी गाय व तिचे वासरू यांची पूजा केली जाते। ही पूजा संध्याकाळी केली जाते। फुले अर्पण करून दिवा आवळून पूजा केली जाते। गायला देवी देवताप्रमाणे मानले जाते, पवित्र मानले जाते। तिच्या पूजनाने आपल्या घरात सुख, शांती, समृद्धी येते असे मानले जाते। या दिवसापासून घरापुढे रंगोळी, दिवे लावले जातात। और उसके साथ साथ घर के जो औरतें रहती है वो गाय को क्या करती है, उसके पैरों पर पानी डालती है, हल्दी कुमकुम लगाती है और उसको फूलों का हार पहनाती है। और साथ ही साथ उसे बाजरी की रोटी या फिर बाजरी या जवारी की रोटी या जवारी उसे खिलाई जाती है गाय को। समझ में आ रहा है आपके? तो इस तरह वसु बारस मनाया जाता है। ये दिवाली का पहला दिन होता है और इस दिन क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सुबह सुबह उसकी पूजा करते हैं, फूल उसके सामने रखते हैं, फूलों का हार पहनाया जाता है। और जो गाय जो है उसको देवी देवताओं के बराबर माना जाता है, एक देवी उन्हें माना जाता है और पवित्र उसे माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है और ऐसा उनका मानना रहता है। हिंदू समाज का ये सन होता है, इसे ऐसा माना जाता है कि उसकी पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी और सबके लिए वो सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। और उसको फूल पहनाए जाते हैं, उसके जो पैर होते हैं वो धुलाए जाते हैं, हल्दी कुमकुम लगाया जाता है और बाजरी या उसकी रोटी या जवारी या उसकी रोटी उसको उस दिन खिलाई जाती है। और उसी दिन से घर के सामने दिए लगाना शुरू किया जाता है। तो इस तरह वसु बारस मनाया जाता है। ये दिवाली का कौन सा दिन होता है? पहला दिन
होता है। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। ये तो हो गया वसु बारस। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है धनत्रयोदशी। अब इस दिन खास क्या होता आहे? या दिवसापासून दारात आकाशकंदिले लावतात, सगळीकडे पंत्या लावण्याचा सुरुवात करतात. व्यापारी वर्ग धनतेरस मोठ्या उत्साहाने साजरी करतात. वयस्क लोक या दिवशी एकत्र येऊन धन्वंतरी देवीचे मनोभाव स्मरण करतात. हाँ, इस दिन क्या होता है? इस दिन से घर के सामने आकाश कंदील लगाना शुरू किया जाता है और व्यापारी लोग जो है वो धनतेरस को बड़े ज़ोर और शोर से मनाते हैं. और एक देवी होती है धन्वंतरी, उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है. या दिवशी धन्वंतरी देवीचा जन्म झाला होता. या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी आपण आपल्या घरात झाडू भांडणे अशी खरेदी करतो व धनाची पूजा करतो. हाँ, जैसे घर की चीज़ें खरीदी, और बहुत सारे लोग इस दिन पर क्या करते हैं? खरीदी करते हैं, अलग अलग चीज़ खरीदी करते हैं और उनकी क्या करते हैं? पूजा भी करते हैं, क्योंकि धन्वंतरी देवी का यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था. तो पहला दिन जो हमने देखे वसु बारस और दूसरा देखे धनत्रयोदशी. अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा दिन. तीसरा दिन होता है लक्ष्मी पूजन. लक्ष्मी पूजन या दिवशी देवी महालक्ष्मी यांची पूजा केली जाते आणि तिचे पूजा करतात. घरात जे काही गोड पदार्थ बनवले आहेत ते पूजा करताना देवीपुढे मांडले जातात. पूर्ण घर सजविले जाते, दिवे लावले जातात, नवीन कपडे व शुभेच्छा देऊन तिचे गोड पदार्थ देऊन हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी घरातील स्त्रियांना जास्त महत्त्व दिले जातात. ऐसा नहीं है कि इसी दिन दिया जाता है, बल्कि हर दिन महत्त्व देना ज़रूरी है. और इसके अलावा व्यापारी लोकांचे हिशोबाचे नवीन वर्ष लक्ष्मी पूजा नंतर सुरू होतात. बराबर. दिए लगाते हैं और अंधेरे को दूर करते हैं. दिवाळी ये जो सन है, ये काय का सन है? दिवाळी ये सण जो है दियो का है, रोशनी का है, प्रकाश का सण आहे. आणि दिवाळीमध्ये लावलेले दिवे आपल्याला अंधारात लावून प्रकाशात येते, यानी हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले में लेकर आते हैं. इस बात का ये प्रतीक है. तो लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी जो एक देवी है उसकी पूजा की जाती है और घर में जो भी पदार्थ है उसके सामने रखे जाते हैं और उसके साथ पूजा की जाती है. घर में मेहमानों को बुलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, शुभेच्छा दी जाती है. इस तरह ये दिन मनाया जाता है. इसे कहते हैं लक्ष्मी पूजन, है ना. 3 दिन हो गए. अब देखते हैं चौथा दिन हमारा कौन सा है. चौथा दिन है दिवाळी पाडवा. दिवाली पाडवा में क्या होता है? ये होता है खास दिवाली का दिन. क्या होता है? दिवाळी का दिन. दिवाळी पाडवा हा दिवस नवीन वर्षासारखा मानला जातो. या दिवशी एखादी नवीन वस्तू आणून तिचे पूजा करून स्वागत करतात. तसेच एखादे नवीन व्यवसाय शुरू केले जातो वो फराळ वाटले जातो. यानी कोई भी नई चीज़ खरीदी जाती है और उसकी पूजा, अगर कोई नई चीज़ खरीदी जाती है तो उसकी पूजा की जाती है. इस दिन क्या करते हैं लोग? नई नई चीज़ें खरीदते हैं. हाँ, और यहाँ से ही नए साल की शुरुआत होती है. हाँ, क्या होती है? नवीन वर्षासारखा मानला जातो, यानी नवीन वर्ष नए साल के जैसा ऐसे क्या किया जाता है? मनाया जाता है. और फिर क्या किया जाता है? कोई भी नवीन चीज़ लाई जाती है और उसका स्वागत किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है. इसी तरह नया कोई बिजनेस है वो भी स्टार्ट किया जाता है इसी दिन में. जैसे बोलते हैं ना मुहूर्त है इस दिन, वो फरार बांटले जाते हैं. और क्या किया जाता है? फरार वगैरह जो घर में बने हुए रहते हैं, लाए जाते हैं, वो इस दिन क्या किया जाता है? बांटा जाता है. चलते हैं, बढ़ते आगे और देखते हैं अगला हमारा सन कौन सा है. अगला सन है, व्हेरी गुड, भाऊबीज. भाऊबीज या दिवशी बहीण भावाला आवडते व दोघेही एकमेकांना शुभेच्छा देऊन वस्तू देतात, फराळ एकत्र खातात, एकमेकाची घरी जाऊन भेटतात. तसेच लहान मुलांना भेटवस्तू देतात, मोठ्या लोकांचे आशीर्वाद घेतात. क्या करते इस दिन? ये बहन और भाई का त्यौहार है, दिन है, ऐसा बोला जाए तो गलत नहीं होगा. हाँ, वो एक दिन आते हैं, एक दूसरे के घर पर जाते हैं, एकत्र खाना खाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं
और क्या करते हैं, एक दूसरे की रक्षा की हिफाजत करते हैं, रक्षा का वचन देते हैं और गिफ्ट वगैरह देते हैं और बड़े लोगों को क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कौन, भाई बहन। इस दिन क्या होता है, भाऊ बीज, क्या कहते हैं उसे, भाऊ बीज। तो समझ में आया बच्चों, ये था भाऊ बीज, समझ में आया ना आपके। तो 5 दिन जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं उसमें वसु बारस, धनत्रयोदशी, लक्ष्मी पूजन, दिवाली पाड़वा और भाऊ बीज, बराबर ना। भाऊ बीज, दिवाली पाड़वा, उसके बाद है लक्ष्मी पूजन, उसके बाद है क्या है, जल्दी बताइए। हाँ, धनत्रयोदशी और उसके बाद है वसुबारस। वसुबारस पहला दिन, धनत्रयोदशी दूसरा, लक्ष्मी पूजन तीसरा, दिवाली पाड़वा तीसरा और भाऊबीज पांचवा। ऐसे ये 5 दिन दिवाली मनाई जाती है। तो बच्चों आज का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।